हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप पार्ट 2 मारिया शारापोवा। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं मारिया शारापोवा को किसी समय WTA वर्ल्ड टेनिस रैंकिंग में ये नंबर 1 पे थी। चलिए हम इनके बारे में समझते हैं। Maria Sharapova, a Russian tennis player, became the world number 1 on Monday, 22 August 2005 in women's tennis at the age of 18 after just 4 years as a professional। मतलब ये ऐसी महिला है जो मात्र 18 साल की उम्र में, जो कि ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 में ये विमेन टेनिस वर्ल्ड में ये पहले नंबर 1 रैंकिंग पे आ गई। और सिर्फ 4 साल ही इनका प्रोफ़ेशनल करियर का हुआ था और इन्होंने नंबर 1 पोज़ीशन हासिल कर ली टेनिस में, वुमेन के टेनिस में। आगे चलिए देखते हैं। देयर इज़ समथिंग डिसार्मिंग मतलब चार्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा। और कहानी की शुरुआत होती है कि ऑथर कहते हैं कि मारिया शारापोवा के बारे में कुछ चार्मिंग है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है एंड समथिंग एट ऑड्स, और कभी-कभी कुछ कन्फ्लिक्टिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी भी देखता है विद हर रेडी स्माइल। मतलब उनका जो स्माइल होता है ना, उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी दिखाई देता है और कुछ चार्मिंग एक्टिविटीज़ भी दिखाई देती हैं। एंड ग्लैमरस अटायर में, और ग्लैमरस अटायर्स का मतलब फैंसी क्लॉथ्स, मतलब ये काफ़ी मॉडर्न कपड़े पहनना पसंद करती थी, फैंसी क्लॉथ्स पहनना पसंद करती थी। तो ये ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन था ना, इनको देखकर ऑथर को लगता है कि कभी यार चार्मिंग लगता है, कभी कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, इनका स्माइल समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ? द लाइन्स बेसिकली सजेस्ट दैट देयर इज़ समथिंग अबाउट मारिया शारापोवा's डिमीनर, मतलब उनका बिहेवियर में कुछ ऐसा है और उनके अपीयरेंस में कुछ ऐसा है दैट डज़न्ट सीम टू मैच हर अकम्प्लिशमेंट एज़ अ टेनिस प्लेयर। जो उन्होंने अचीव किया है एज़ अ टेनिस प्लेयर के रूप में, वो अकम्प्लिशमेंट को इनका अपीयरेंस और जो बिहेवियर है वो मैच नहीं करता। Sharapova's journey to the top began when she was just 9 years old। अब इसकी कहानी तब शुरू होती है जब ये सिर्फ 9 साल की थी, इनकी जर्नी जो टॉप पे जाने की। ये उन मात्र 9 साल की उम्र में शी वाज़ सेंट टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स विद हर फादर। यानी कि इनके पापा जो यूरी थे, इनको लेकर गए 9 साल की उम्र में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पे उसको ट्रेनिंग दिलाने के लिए। माना जाता था कि टेनिस का बेस्ट ट्रेनिंग USA में ही मिलता है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं USA से लेकर जाऊँगा, और लिविंग हर मदर येलेना बिहाइंड इन साइबेरिया ड्यू टू वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। और वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस के कारण उनकी मम्मी को वीज़ा नहीं मिल पाया, सो मम्मी को साइबेरिया में ही रुकना पड़ा। सो पापा लेकर गए शारापोवा को 9 इयर्स ऑफ एज में। This sacrifice required a 2-year separation from her mother and taught Sharapova an important lesson about the cost of excellence in टेनिस। कहता है ये जो बलिदान दिया उन्होंने, ये 2 साल वो मम्मी से जो बिल्कुल अलग रहीं, एंड और इस बलिदान ने, इस सैक्रिफाइस ने शारापोवा को सिखाया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि टेनिस में एक्सीलेंस, अगर सबसे बढ़िया कुछ करना है तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, और शायद शारापोवा के लिए कीमत थी मम्मी से उनकी दूरी। शारापोवा's पाथ टू सक्सेस वाज नॉट विदाउट चैलेंजेस। हालांकि ये टॉप पोजीशन पे जरूर जरूर पहुंची है, लेकिन इनके रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आए, इनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शी रिकॉल्स फीलिंग लोनली एंड मिसिंग हर मदर टेरिबली। वो पत्रकारों को बताती हैं कि मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस करती थी, बहुत अकेला महसूस करती थी। एज हर फादर वर्कड हार्ड टू कीप हर टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। और उस वक्त पापा जो है बहुत कड़ी मेहनत कर रहे थे ताकि पैसा कमाऊं और इसका ट्रेनिंग को पूरा करूं। बिकॉज़ शी वाज़ सो यंग, चूँकि ये बहुत छोटी थीं, शी यूज्ड टू गो टू बेड एट 8 पीएम। सो वो अपना वहाँ हॉस्टल में USA में, जो फ्लोरिडा में गई थीं, तो वो सिर्फ़ 8 बजे ही सो जाती थीं। द अदर टेनिस प्यूपिल्स वुड कम इन एट 11 पीएम एंड वेक हर अप एंड ऑर्डर हर टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। और जो दूसरे टेनिस जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे सीखते थे, वो 8-11 बजे रात में आते थे और उस शारापोवा को उठा देते थे और बोलते थे, "ए, पहले तुम इस रूम को पूरा साफ करो, उसके बाद सो।" Despite these challenges, Sharapova remained determined and mentally tough। इन चैलेंजेस के बावजूद शरापोवा जो ना अडिग रही अपने इरादे पर, और वो काफ़ी मानसिक रूप से उन्होंने अपने आप को और टफ बना लिया, स्ट्रॉन्ग बना लिया। शी लर्न्ड हाउ टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ एंड नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग। उन्होंने सीख लिया कि मुझे अपना ख्याल कैसे रखना है और कभी हार नहीं मानी, क्विट नहीं करना है। बिकॉज शी न्यू व्हाट शी वांटेड, क्योंकि वो जानती थी कि मुझे क्या हासिल करना है और उस चीज़ को हासिल करने के लिए मुझे हार नहीं मानना होगा।
आगे चलते हैं। शी सेज दैट व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमिन्ड। बहुत अच्छी लाइन कही है उन्होंने। वो कहती है कि आप जहाँ से आते हैं, अगर वहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं मिलता, और मतलब सीधा-सीधा वो कहना चाहती हैं कि आपके पास अगर कुछ खोने के लिए नहीं है और आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप जिससे आप खुश हो सके, तो उस केस में ये ऐसा सिचुएशन आपको बहुत हंग्री बना देता है, भूखा बना देता है और आपको डिटरमिन्ड बना देता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे जीतना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा ताकि सभी चीज़ हमारे पास हो। शारापोवा's टफनेस वाज़ की। मतलब शारापोवा मेंटली इतनी टफ थी, ये इम्पोर्टेंट था टू हर विनिंग द वुमेन्स सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन इन 2004। मतलब इनका टफनेस जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था इनकी जीत के पीछे, जब इन्होंने अपने पहला विंबलडन टाइटल 2004 में जीता था विमेन सिंगल्स का। एंड हर मीटियरिक राइज, मीटियरिक का मतलब यहाँ पे वेरी रैपिड राइज, बहुत तेज से वो जो ऊपर गई टू द वर्ल्ड नंबर 1, मतलब सीधा नंबर 1 पे पहुंच गई है। इसके पीछे उनका टफनेस है, मेंटल टफनेस। हर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड हार्ड वर्क आर हर मंत्राज। और उनका जो स्पिरिट था, उनकी जो भावना थी, वो काफी कॉम्पिटिटिव थी, मतलब प्रतियोगी वाली भावना थी कि मतलब मुझे इससे कम्पीट करना है, हमेशा ऐसा सोचती थी और आगे बढ़ना है। और हार्ड वर्क तो करती ही थी। तो ये सभी उनके सफल होने के मंत्राज थे। एंड शारापोवा इज अ रशियन नेशनल डिस्पाइट स्पीकिंग विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट ड्यू टू हर टाइम ट्रेनिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स। हालांकि अमेरिका में रहकर उनका एक्सेंट तो अमेरिकन जरूर हो गया, लेकिन वो अपने आप को कहती है कि मेरा ब्लड अभी भी रशियन है। सी लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज आर हॉबीज। वो कहती है मुझे फैशन बहुत पसंद है, इसलिए बहुत सारा फैशनेबल क्लॉथ्स को वो पहनती है। उनका हॉबीज सिंगिंग और डांसिंग, ये सभी इनके हॉबीज में आता है। एंड शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ ऑर्थर कॉनन डॉयल। मतलब डिटेक्टिव सीरीज पे ये लिखते थे ऑर्थर कॉनन डॉयल, तो उनको काफी पसंद था पढ़ना। शी इज फॉन्ड ऑफ सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन। सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन का मतलब स्टाइलिश एंड एलिगेंट ड्रेसेस, मतलब स्टाइलिश और बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस जिनको पहनना बहुत पसंद था। एंड शी एंजॉयज पैनकेक्स विद चॉकलेट्स स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। और इनको पैनकेक्स और चॉकलेट जो था स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, मतलब जो जिसमें सोडा हो, कार्बोनेटेड, इनको ऑरेंज ड्रिंक्स काफ़ी पीना पसंद था। शारापोवा कैनॉट बी पिजन होल्ड। कहा जाता है कि पिजन होल्ड का मतलब क्लासीफाई समवन और इन अ लिमिटेड वे, मतलब किसी को क्लासीफाई करना और कैटेगराइज करना इन अ लिमिटेड वे। मतलब शारापोवा को, मारिया शारापोवा को लिमिटेड वे में आप कैटेगराइज नहीं कर सकते, उनको क्लासीफाई नहीं कर सकते, मतलब उनको अलग नहीं छाट सकते। As her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world। क्योंकि उनका जो टैलेंट है और अनवेवरिंग डिजायर का मतलब डिटरमिन्ड हो जाना, मतलब मूव नहीं करती थी अपने इरादे से, पीछे नहीं मुड़ती थी, एक जगह कांस्टेंट रहती थी कि मुझे जीतना है, सफल होना है, और सेक्रीफाइस के लिए हमेशा तैयार रहती थी। इन सभी चीजों ने उनको काफी टॉप, वर्ल्ड के टॉप पर पहुंचा दिया। शी एक्नॉलेजेस, वो एक्सेप्ट करती हैं दैट मनी इज अ मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब एनकरेजमेंट, ड्राइविंग फोर्स। वो कहती है पैसा बहुत जरूरी होता है, ये आपको ड्राइव करता है, एनकरेज करता है फॉर प्लेइंग टेनिस, ताकि आप कुछ और अच्छा काम करें। तो टेनिस खेलने के लिए इसमें पैसा बहुत है, तो ये एक मोटिवेशन होता है पैसा। एंड एज इट इज बोथ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, क्योंकि ये एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट्स भी है टेनिस। बट बिकमिंग द नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड वॉज ऑलवेज हर ड्रीम। वो कहती है लेकिन मेरा सबसे पहला सपना था कि वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बनूं, टेनिस प्लेयर बनूं, और ये मेरा ड्रीम था, और फाइनली उन्होंने इस ड्रीम को अचीव किया। दोस्तों, मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को यहाँ पीडीएफ फॉर्मेटेड में आप यहाँ पर दे दिया है। मैं देखेंगे, मैंने यहाँ पर दे दिया है। आप इसको जाएंगे, आप लिंक पे जब क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको देखिएगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय आमिर श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और दोस्तों को भी रेकमेंड करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट।